नमस्कार किसान दोस्तों, मैं अजय खरब स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृषि जगत इंडिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर 25 के बाद और नवंबर के पूरे भी जो मंथ है हमारा, इसमें हम वीट की सोइंग करते हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीट की जो गेहूं की बिजाई करने के लिए कौन से मेथड है, किस तरह से हम अपनी बिजाई कर सकते हैं गेहूँ की। जो हमारे हरियाणा में और पंजाब के जो मुख्य जो क्षेत्र हो गए, उनमें हमें पहले ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सीधा हमारे खेत में हमें सीधा ब्रॉडकास्ट कर देते थे, सीधे भगा देते थे, फेंक देते थे। एक तो ये मेथड था। फिर उसके बाद आ गया हमारा कि सीड ड्रिल वाला। सीड ड्रिल के बाद जैसे मान लो ये लगा रखी है जो जइए हो गए, ये सीड ड्रिल के हैं। और इसके बाद आया था सीड ड्रिल विद कम फर्टिलाइजर, यानी कि खाद भी गेहूँ के साथ ही गिरता था, एक ही हो गया। फिर उसके बाद आया हमारे जो धान की जो बेल्ट होगी, धान में कटाई करने के बाद हाथ के साथ अगर कर रखी उन्होंने, तो फिर हम उसमें से कर देते थे हैप्पी सीडर के साथ बुआरा। हैप्पी सीडर का जो लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, ये हो गया हमारा सुपर सीडर। लेकिन इन सभी के मैंने जो नाम बताए, इनमें सबसे जो अच्छा जो बिजाई होगी, जो जर्मिनेशन परसेंटेज वगैरह जितनी भी होगी, ये सबसे जो बेटर आ रहा है वो है सीड ड्रिल विद कम फर्टिलाइजर, यानी कि बीज के साथ में जो हमारा ये हो गया खाद हो गया डीएपी, जो बेसल डोज पे हम डालते हैं। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट इसके आने के मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो इसमें जो हम बिजाई करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, जो हमारे इस तरफ दिखाए, जो हमारे रो टू रो जो डिस्टेंस है, इस तरफ लिया, जो रो टू रो डिस्टेंस है वो हमारा 20 सेंटीमीटर या फिर 8 से 9 इंच होना चाहिए। और जहाँ पे अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें कि कितनी गहराई पे हमें हमारा जो बीज छोड़ना होगा, ये हमारा होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि लगभग हमें 2 इंच हमारे जो डेप्थ होगी, जो गहराई होगी बीज की, वो हमें रखनी पड़ेगी, जिसके कारण हमारा जो जर्मिनेशन होगा वो काफ़ी बेटर होगा। इनमें भी हमें हमारा जो सीड ड्रिल होगा, इसके साथ हमें हमारी बिजाई करनी होगी। अगर कम नमी है, अगर ऊपर से अगर हमने हमारा जो खेत होगा उस अगर सुपर सीडर के साथ अगर हमारी जो खेत की होगी बिजाई कर दी, तो इसके कारण जो हमारा जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से नमी नहीं होगी। फ़ायदा है कि जिस टाइम पे हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश होती है फरवरी मार्च के अंदर हरियाणा पंजाब में, जीरो ड्रिल के साथ करेंगे तो जो हमारी गिरने की है, लॉजिंग की जो समस्या है, वो भी कम आएंगी। ये भी एक मुख्य कारण होगा कि जो हमारे ड्रिल के जो गेहूँ अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पर गिरने की शिकायत भी बहुत कम होगी, होंगी। सबसे मुख्य जो फ़ायदा होगा कि हम हमारा जो बीज होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पर एकड़ कितना बीज हमें पर केजी के हिसाब से डालना है। दूसरी बात, हम फर्टिलाइज़र को भी देख सकते हैं कि हमारा जो उर्वरक होगा, डीएपी होगा, वो हमें कितना डालना वो भी फिक्स कर सकते हैं। तीसरी बात, रो टू रो कितना डिस्टेंस है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये लगभग हमारा 20 से 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर और एक और बात करें तो इसकी डेप्थ की वो भी फिक्स है। और इसके साथ लगाए हुए जितने भी हमारे जो गेहूँ होंगे वो सुपर सीडर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम गिरेंगे। कम गिरने की वजह से जो हमारी ओवरऑल जो हमारी जो प्रोडक्शन होगी, जो उपज होगी, ये भी ज़्यादा होगी। जैसे कि जो धान की बेल्ट होगी उस पर हम सीधे ही हमारी जो सीड ड्रिल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारी होगी जहाँ पर अब हम खड़े हैं, इस जगह बाड़ी लगा रखी थी, बाड़ी मतलब कपास लगा रखी थी। तो जिसके कारण जो ये है, एक बार धरती तैयार करके 3-4 बार आरो निकाल के, फिर यहाँ की जो मिट्टी होगी वो काफ़ी नरम मिट्टी नहीं है, काफ़ी टाइट मिट्टी है, जिसके कारण ये फिर गिरडे लगाते हैं, फिर लेजर लेवलिंग करके फिर ये सोइंग करते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद में ये लगा देते हैं पानी, और जो पहला पानी होगा वो ये लगाएंगे 23 से 25 दिन के बाद, जिसको हम कोर वाटरिंग बोलते हैं। कोर का पानी होता है वो 25 दिन पे ये लगा देते हैं, 23 से 25 दिन में। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।